अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? इंशाल्लाह सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज है जी एक नया दिन और नया व्लॉग। आप सबको मेरे व्लॉग पे बहुत 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 खुशामदीद। और सबसे पहले जी आज मैंने रिक्वेस्ट करनी है कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, और जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो बस जी यहाँ पर बन रहा है नाश्ता। सुबह का टाइम है तो नाश्ता बन रहा है, और नाश्ते में जो है ना आज हम दोनों माँ बेटा ही हैं फ़िलहाल घर पर। तो बना रहे हैं जी फ्रेंच टोस्ट जो होते हैं, मीठा ब्रेड जो भी आप उसको बोलें। तो उसके लिए मैंने दूध लिया है और उसमें मैंने चीनी डाल के ना थोड़ी देर पहले रखा था, और थोड़े से बर्तन धोने वाले थे तो वो मैं धोने लग गई हूँ। और अभी इसमें मैंने 2 जो है अंडे डाल दिए हैं। अच्छी तरह से इसको बीट कर लूँगी। और आज है तो संडे, लेकिन इसके बाबा जो हैं वो किसी काम से ना बाहर ज़रा गए हैं, तो मैंने कहा चले हम लोग तो नाश्ता करते हैं, वो पता नहीं कब तक आएंगे, तो जब आएंगे फिर हम उनको नाश्ता वगैरह बना देंगे। तो बस यहाँ पर आज अलियान का दिल था कि मैंने ये खाना है, तो मैंने कहा चलो मैं आपको बना देती हूँ। और बस अंडे को जो है ना अच्छी तरह से बीट करना है, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना एक जान हो जाए, तो बिल्कुल इसमें कोई लम्स वगैरह ना रहें, फिर अच्छा यानी कि टोस्ट जो है ना वो बनेगा। तो बड़े अरसे के बाद बना रही हूँ, काफ़ी टाइम गुजर गया है। और मक्खन में मैं बनाऊँगी, ये मक्खन जो है मैंने बनाया था होममेड, और इसकी रेसिपी इंशाल्लाह मैंने मतलब पहले भी शेयर किया, तो दोबारा भी इंशाल्लाह मैं शेयर कर दूँगी। पहले मेरे ख्याल से मैंने इसको ना शेयर किया हुआ है कि मैं किस तरह से मक्खन और घी बनाती हूँ। मेरी किसी वीडियो में ज़रूर है, मुझे याद नहीं है कि किस वीडियो में है, लेकिन है ज़रूर। तो बस इसी तरह से जी एक ब्रेड मैंने ले लिया, उसको अच्छी तरह से मैं इसमें डिप करके, तो बिल्कुल आँच जो है ना वो हल्की रखनी है, आँच ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए वरना एकदम से जो है ना वो जल जाएगा। और बस साथ साथ थोड़ा थोड़ा मक्खन जो है वो लगाती जाऊँगी, और साथ ही इसको जो है ना मैं फ्राई कर लूँगी। और बस ये अपने लिए मैंने चाय भी रख दिया, क्योंकि आजकल जो अलियान का नाश्ता होता है वो ही अलियान की मामा का नाश्ता होता है, तो मैं फिर अपने लिए कुछ अलग से नहीं बनाती, मैं फिर वही नाश्ता कर लेती हूँ जो अलियान ने करना होता है। तो बस यहाँ पर ये रेडी हो गए हैं, और बस अपने लिए मैं चाय बना रही हूँ। ये लास्ट पीस रह गया था, मैंने कहा चलो कर लेती हूँ फ्राई, मैं भी अलियान जो है ना खा ले। मैं तो 1 या 2 इससे ज़्यादा नहीं खा सकूँगी। तो वो मुझे कह रहा था मामा मैंने 4 खाने हैं, मैंने 5 खाने हैं, लेकिन खाए उसने बड़ी मुश्किल से 3 ही थे, तो फिर 2 जो है वो फिर मैंने खा लिए थे। और बस ये व्लॉग बनाते हुए मेरी कुछ भी कोई ऐसी रूटीन नहीं होती कि मैं कुछ स्पेशल करूं व्लॉग बनाने के लिए। बस सुबह उठती हूं और जहन में होता है जी आज व्लॉग बनाना है, या कोई भी व्लॉग नहीं बना, एक दिन निकल गया, तो फिर बस उठती हूं और कैमरा उठा लेती हूं, और जो जो कुछ मेरी लाइफ में या मेरे दिन में हो रहा होता है वो मैं शूट करती जाती हूँ। और बस फ़िलहाल हम लोगों ने नाश्ता किया, नाश्ते के बाद हमारी आज कोई भी ख़ास प्लानिंग नहीं थी, ना हमने बाहर जाना था, तो संडे था, बस ये होता है कि अलियान को ज़रा बाहर ले जाते हैं, लेकिन इसके अलावा हमारा कुछ भी प्लान नहीं था। ग्रॉसरी अभी करनी है, लेकिन वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ना अभी सामान है, तो मैं कह रही हूँ चलो नेक्स्ट वीक तक चल जाएगा तो उसके बाद करेंगे। और नाश्ता वगैरह करने के बाद वही एज़ यूजुअल जो घर के काम होते हैं वो मैंने किए हैं, सफाई वगैरह और बर्तन किचन साफ़ किया है। और संडे को ना मैं वॉशिंग मशीन वाला कोई ऐसा काम नहीं रखती हूँ, क्योंकि फिर हस्बैंड घर पे होते हैं ना, तो फिर मुझे ये होता है कि कहीं अगर हम लोगों ने आना जाना होता है तो वो भी संडे का दिन होता है, तो फिर उस दिन जो है ना काम थोड़ा सा मैं क्लोज़ कर लेती हूँ, यानी कि संडे से पहले ही सैटरडे को मैं यानी आटा गूँधने वाला है तो वो गूँध के रख दिया, या कुछ भी ऐसा काम जो ज़रूरी है तो उसको फिर मैं सैटरडे को मतलब ख़त्म कर लेती हूँ, ताकि संडे को ना थोड़ा रिलैक्स रहूँ मैं भी, और क्योंकि छुट्टी का एक दिन होता है तो वो भी घर पे होते हैं तो वो भी रिलैक्स रहें। और दूसरा ये होता है कि अगर हमने कुछ लेके आना है, बाहर जाना है, कोई भी काम है, तो फिर वो संडे को ही होता है, तो उस दिन फिर हम थोड़ा सा कामों से थोड़ा सा कह लें कि उनको कम रखते हैं। और बस यहाँ पर हम लोग तकरीबन 2 बजे के करीब आ गए थे यहाँ पर पार्क में। तो फिर अलियान जो है माशाल्लाह काफ़ी उसने
खेल कूद यानी कि उसने की है, खुश हो गया था। तो ये है कि एक्टिविटी कोई ना कोई होती रहे ना, तो बच्चा हेल्थ के हिसाब से भी ठीक रहता है। अगर बिल्कुल घर में रहता है ना, तो बस बेचारा सारा दिन कभी इधर लेटता है, कभी उधर बैठता है, कभी कुछ, कोई भी मतलब उसके पास नहीं होता। खेलने के लिए भी उसको किसी ना किसी की ज़रूरत होती है, तो बस फिर सारा दिन जो है ना वो बोर हो जाता है। मोबाइल जो है ना ये बस तभी देखता है जब इसको कोई और एक्टिविटी मतलब नहीं मिलती है करने को। अब मैं अम्मी के घर जाती हूँ ना, तो वहाँ पर इसको मोबाइल की कोई होश नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर मोहल्ले में है तो सारे घर करीब करीब है, यानी कि चचा लोगों के, और खाला भी मेरी पास ही रहती हैं। तो वो फिर एक घर जाओ दूसरे घर जाओ, बच्चे हैं सब मिलजुल के खेलते रहते हैं, तो वहाँ पे बिल्कुल नहीं इसको पता होता। और यहाँ पर अकेला है ना, तो फिर इसलिए फिर ये मोबाइल के पीछे पड़ा रहता है। सारा काम करके जब फ्री हो जाए ना, तब मतलब इसका फिर कोई जब कुछ भी इसको समझ में नहीं आता ना, तो फिर ये मोबाइल को लेके बैठ जाता है। और वैसे जो यहाँ की लाइफ है ना इस्लामाबाद की, है बड़ी बोरिंग। मुझे तो खैर बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर मेरे हस्बैंड की यहाँ पर जॉब ना हो तो मैं बिल्कुल यहाँ पर मत रहूँ। बल्कि कई दफ़ा मैंने ना अपने हस्बैंड से बोला है कि मुझे ना अब गुजरात में, अगर मैंने रेंट पे रहना है ना, तो मैं चलो गुजरात में अम्मी के पास जाके रह लेती हूँ। तो फिर वो मानते नहीं हैं, कहते हैं फिर मैं अकेला यहाँ पर रहूँगा, आप उधर अकेले रहेंगे। तो फिर हम लोग कहते हैं चलो जैसे चल रहा है चलता रहे। अच्छा जी, यहाँ पर हम लोग आ गए थे जी घर शाम के टाइम, और चाय मैं बना रही हूँ इस वक्त। अभी तकरीबन 6 बजे का टाइम होगा, 6 साढ़े 6, अभी बस मगरिब की नमाज के बाद का फ़ौरन का टाइम है। और यहाँ पर जी ये कुछ चीज़ें आते हुए ना मैं डॉलर शॉप में घुस गई। अलियान जो है ना वो भी मेरे साथ था, तो उसने लिए अपने लिए गाड़ी वगैरह, जो भी बच्चों के होते हैं टॉय वगैरह के लिए वो बस जाते हैं। तो मैंने फिर अपने लिए भी कुछ चीज़ें ले ली जो मुझे अच्छी लगी। तो और मुझे ज़रूरत भी थी एक्चुअली ना, इससे ये जो छाननी है ना इसकी मुझे काफ़ी ज़रूरत आ रही थी। जब वो दूध की बलाई ऊपर आती है ना, वो उतारने के लिए मेरी जो दूसरी छाननी है ना वो थोड़ी छोटी है, तो जब भी मैं उससे मलाई वगैरह निकालती हूँ ना, तो वो सारी उसके अंदर फंस जाती है, तो मुझे बड़ी उलझन होती है। तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैं बड़ी छाननी जो है ना वो लेकर आऊँगी। और एक ये मैंने डब्बा लिया, ये मुझे ज़रा अच्छा लगा है, प्यारा लगा है, तो मैंने ले लिया। ये 80 रुपीज़ का मैंने लिया है, और वो जो छाननी है वो मैंने लिया जी 100 रुपीज़ की। और ये मैंने लिया है जी चॉपर, हैंड चॉपर जो होता है। तो देखते हैं कैसा है। बड़ा ऐसे ना सोच के लिया है कि लूँ या ना लूँ, तो मैंने कहा चलें ट्राई करते हैं, देखते हैं कि सब कहते हैं अच्छा होता है, तो मैं भी ले लेती हूँ। तो ये मुझे 500 में मिला है चॉपर। और एक ये मैंने जो है ना स्टोरेज के लिए बास्केट ली है, ये 3 in 1 है कह लें, 2 ये छोटी हैं और एक जो है बड़ी है। तो ये मैंने ले लिया है क्योंकि ज़रूरत पड़ती रहती है, क्योंकि मेरे जो घर में ना अलमारियाँ भी नहीं है आपको पता है, और किचन के कैबिनेट भी बहुत नीचे ही हैं, सिर्फ ऊपर नहीं है, तो चीज़ें जो है ना चलो काफ़ी हद तक सिमट जाती हैं इनके अंदर। तो ये मैं ले आई हूँ। और एक मैंने ब्रश लिया है, क्लीनिंग जो ब्रश होता है ना, ये मैं आपको भी खोल के दिखाती हूँ। ये ब्रश नहीं है, सॉरी, ये चॉपर है, ये मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। तो ये चॉपर आप बताइएगा कि कैसा है। मैंने ना बड़ा पहले मैंने छोड़ दिया, फिर मैंने कहा चलो ले लेते हैं, देखते हैं चला के कि कैसा होता है। ऑनलाइन जो है ना वो मेरे हस्बैंड जो है ना इस हक़ में नहीं होते कि ऑनलाइन कोई चीज़ मंगवाई जाए। वो कहते हैं जो चीज़ खुद देख के ली जाए ना तो वो ज़्यादा अच्छी होती है। और वैसे मैं भी काफ़ी हद तक ना इस हक़ में हूँ कि चीज़ को हमेशा देख के कलर पसंद करके अपनी मर्ज़ी की चीज़ ली जाए ना, वो ज़्यादा अच्छी होती है, मतलब उसको ले कर हम ज़्यादा खुश होते हैं। तो ये इस तरह से है। आप बताइएगा कि ये सही है या नहीं सही, आप लोगों ने अगर यूज़ किया है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और 500 इसकी प्राइस थी जी, 500 में मुझे मिला है। बड़ा था जो 850 का था, तो मैंने कहा बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाना है, थोड़ा सा ही हमने मतलब बनाना होता है, चॉपिंग वगैरह करनी है। तो ये जी ब्रश लिया मैंने एक, ये मैंने वॉशरूम की ना जो होता है ना फ़र्श जो होता है उसको साफ़ करने के लिए ना, पहले था वो मेरा जो है ना उसका ब्रश थोड़ा सा ख़राब हो गया, तो अच्छे से क्लीनिंग नहीं होती, तो अब फिर मैंने ये ले लिया। पता नहीं वैसे ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, मैंने कहा चलो चलाते हैं देखते हैं। और ये भी मुझे 100 रुपीज़ में ही मिला है। और बस जी ये हो गई हमारी शॉपिंग लेडीज़ जितनी भी कर लेना, मतलब बेशक थोड़ी सी की है या ज़्यादा की है, थोड़ी सी भी शॉपिंग करें ना तो आपको एक बड़ी खुशी मिल जाती है। और बस ये अभी मैं इन सारी चीज़ पे इनको पहले मैं वॉश करूँगी अच्छी तरह से, फिर इनको इंशाल्लाह मैं यूज़ करूँगी। और बस अभी चाय पीते हैं। और हस्बैंड जो है वो कह रहे हैं कि मैंने हल्दी वाला दूध पीना है, तो आजकल उनका जो है ना वो
कह लें कि फेवरेट हुआ है। तो वो कह रहे हैं कि मुझे आप दूध ही दे दे तो मैं वो पी लूँगा। और अभी मगरिब का बाद का टाइम है और उसके बाद जी हम लोगों ने ऐसे ही बैठे बैठे ना, खाना नहीं मैंने बनाया, मुझे कहते हैं खाना रहने दें, तो आज हम लोग जो है ना बाहर चलते हैं, तो बाहर जाके खाना खा के आते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। और निहारी जो है ना स्पेशली वो हम लोग बाहर खाने के लिए आए थे, क्योंकि बाकी चीज़ें तो हम लोग घर में बनाते रहते हैं। ऐसी चीज़ें एक्चुअली ना निहारी मैंने कभी भी नहीं बनाई, तो मेरे हस्बैंड को निहारी जो है ना बड़ी पसंद है। इंशाल्लाह मैं सोच रही हूँ कि मैं कमिंग डेज़ में जो है ना इसकी रेसिपी मतलब ट्राई करूँ, देखूँ, लेकिन थोड़ा सा मुझे डर रहता है कि पता नहीं कैसी बनेगी। तो बस यहाँ पर हम लोग फिर PWD में पास या बिल्कुल हमारे, तो यहाँ पर फिर हम लोग आ गए और बस एक फैमिली और बैठी हुई थी और एक हम लोग थे। तो बस हम लोगों ने यहाँ पर जी खाना खाया और बड़ी मज़े की थी इनकी निहारी। हमें पहले तो डर ही था, फ़र्स्ट टाइम हम लोग इधर आए थे। वैसे हम लोग जाते हैं वहाँ सदर, रावलपिंडी जो सदर है ना, वहाँ से खा के आते हैं। जब भी खाई हमने निहारी, वहाँ की निहारी का तो कह लें कि जवाब ही नहीं है, बहुत मज़े की होती है वहाँ पर। और बस यहाँ पर भी अच्छा था, टेस्ट सही थी, मज़े की थी ये भी। और साथ साथ जी आ रहे थे गरम गरम नान, और ये बड़ा मतलब ज़बरदस्त कम्बिनेशन हो जाता है। और बस यहाँ पर हम लोगों ने खाना खाया, उसके बाद हम लोग घर चले गए। और बस यहीं पर मैं अपने ब्लॉग को भी एंड कर दूँगी। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।